मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमावस्या की। अमावस्या पे दीपक से हमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा बना रहे और हमेशा अच्छा रहे। अब सवाल सबसे पहले ये उठता है कि अमावस्या के दिन ही क्यों हमेशा करें, हमेशा हर दिन क्यों ना कर सकते हैं। हर दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन क्या होता है, नकारात्मक शक्तियाँ जितनी भी होती है, निगेटिव एनर्जी जितनी भी होती है, वो सभी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। आपने भी ये सुना होगा, देखा होगा, जितने भी काले जादू वगैरह होते हैं सब कुछ अमावस्या के दिन ही होते हैं। इस दिन जितनी भी आसुरी शक्तियाँ होती है, बुरी शक्तियाँ होती है, सभी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ऐसे में इनको शक्तिशाली होने से रोका कैसे जाए और अपने आप को बचाया कैसे जाए, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अब एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि इस दिन अगर आसुरी शक्तियाँ हावी होती है या फिर निगेटिव एनर्जी हावी होती है तो इससे हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम क्यों इसके लिए उपाय करें, हमें तो कुछ नहीं हो रहा, हम तो और दिनों की तरह ही रह रहे हैं। तो इसमें ऐसा है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप किस प्रकार से इससे इफेक्टेड हो जाएंगे। इस दिन क्या होता है, एक तो सर्वत्र अंधेरा होता है, चंद्रमा बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी इस दिन नहीं आते हैं। और ऐसे में क्या होता है, नकारात्मक शक्तियाँ जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है और हावी होती है। और सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है आपके घर के तरफ वो अटैक करती है। एक तरह से आप ऐसा समझिए, आपके ही घर के तरफ नहीं, पूरे विश्व में। अब नकारात्मक शक्तियों से हमारे जीवन पे इफेक्ट क्या पड़ता है ये जानना जरूरी है। जिस किसी व्यक्ति पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आ जाता है उन्हें तो पता नहीं चलता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उन पे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। जैसे जो भी काम उनको करना है वो काम करने का मन उनको नहीं करेगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि शराब वगैरह पीते हैं। अब उनकी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का आभास उनको नहीं होता बिल्कुल भी। वो अपना काम धाम छोड़ के, कमाई वाई छोड़ के जाके शराब पीते लगते हैं और हमेशा शराब के नशे में ही रहते हैं, या नशे से बाहर निकले फिर से जाके पीना शुरू कर दिया। और कितने भी लोग समझाते हैं, कितनी भी गृहलक्ष्मी पत्नी रोती है, लेकिन कोई प्रभाव उन पे नहीं पड़ता है। ये होता है नकारात्मक शक्ति के कारण। अब उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि नकारात्मक शक्ति के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन होता वो इसी कारण है। आपका जो मति है वो डाइवर्ट हो जाता है अच्छे कामों से बुरे काम की तरफ। एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में यही तो फर्क होता है कि एक की बुद्धि सही रास्ते पे है तो सफलता, गलत रास्ते पे है तो असफलता। यही होती है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। अब इसका प्रभाव ये तो हुआ कि चलो शराब वगैरह पीते हैं, तो विद्यार्थियों पर भी होता है। विद्यार्थियों पर कैसे हो सकता है, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, दोस्तों के साथ घूमते रहेंगे, अपना टाइम पास करते रहेंगे, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जो कि उनके लिए बेहतर फ्यूचर कल को लाने वाला है, उनको सफलता की प्राप्ति कराएगा। उनको इस बात का एहसास नहीं हो पाता है। वो अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, या कुछ बच्चे तो आजकल मैंने देखा है सिगरेट वगैरह का भी नशा करने लगे हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो नकारात्मक ऊर्जा के कारण होती है। अब गृहिणियों पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, गृहिणियों पर भी प्रभाव पड़ता है। कैसे, आइए जानते हैं। गृहिणियों पर जब प्रभाव इसका पड़ता है तो उन्हें घर के काम में मन नहीं लगता है। वो अपने पति से लड़ाइयाँ करती हैं, कलह होता है घर में, कलह होगा घर में तो ऐसे भी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा घर में। तो नकारात्मक ऊर्जा से कुल मिलाकर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सबको बचना चाहिए। और नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, अमावस्या के दिन बहुत शक्तिशाली होती है। तो हम कैसे बचें, और जिन लोगों पे भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है उसकी शुरुआत अमावस्या की रात से ही होता है। अब सवाल ये उठता है कि अपने आप को और अपने परिवार को हम कैसे इन नकारात्मक शक्तियों से बचाएं अमावस्या के रात में भी, जबकि वो बहुत शक्तिशाली होती हैं तब भी। तो आइए इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। देखिए, हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो है हमारे घर का मंदिर या पूजा स्थल। सबके घर में छोटा या बड़ा जरूर होता है, कहीं ना कहीं आप भगवान को जरूर रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो वो स्थान जो है वो
पॉजिटिव एनर्जी का एक स्रोत है, तो सबसे पहले तो उनको बचाने की ज़रूरत है। तो भगवान का जहाँ भी आप मंदिर रखते हैं, पूजा स्थल है आपका, वहाँ पे दीपक जरूर जलाएं। और दीपक थोड़ा बड़ा ले लें आज अमावस्या की रात में, ताकि वो रात भर जलता रहे। रात भर ना भी जले तो कम से कम सुबह के 3 से 4 बजे तक तो निश्चित तौर पे जले, क्योंकि उसके बाद ब्रह्म बेला शुरू हो जाता है और नकारात्मक शक्तियाँ फिर से कमज़ोर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा फिर से मजबूत हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि 3 से 4 बजे तक रात में तो वो निश्चित तौर पर जलता रहे। इस तरह का बड़ा दीपक ले और अपने मंदिर में उसे जला दें। अगर आप इस तरह का दीपक खरीदना चाहते हैं जो कि अखंड ज्योत होता है, बहुत देर तक जलता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हैं इस तरह का दीपक। वो दीपक आपको रात भर जलता रहेगा, अगले दिन सुबह तक जलता रहेगा, बहुत लंबे समय तक वो दीपक जलता रहता है। उसे अखंड ज्योत बोलते हैं और भी बहुत सारे पर्पस के लिए वो यूज में लाते हैं हम लोग। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान और पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है तुलसी का हमारा पौधा। पॉजिटिव एनर्जी के लिए अपने घर में तुलसी का पौधा निश्चित तौर पर लगाएं। जैसा कि मैं पिछले कई वीडियो में बोला हूं कि तुलसी का पौधा लगाएं और आपको लगाना है ये अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में। ये सबसे उत्तम स्थान होता है तुलसी के पौधे के लिए, या फिर धार्मिक स्थल के लिए, पूजा पाठ के लिए। तो तुलसी के पौधे के पास भी एक दीपक जरूर जला दें। ये दीपक आपको रात भर ना भी जले तो कोशिश करें कि लंबे समय तक तो जल ही जाए। तो 3, 4, 5 घंटे इस तरह के हिसाब से वहाँ पे दीपक जलाएं अपने तुलसी के पौधे के नीचे। इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है और उस समय भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव इस तरह से फ्लो होते रहता है। तो 2 जगह आपको दीपक जलाने हैं। उसके बाद आपको दीपक जलाना है घर के दोनों मुख्य द्वार पर। इससे क्या होगा, बाहर जो नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है वो आपके घर में नहीं प्रवेश कर पाएगी और आपका घर इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा रहेगा। तो इसके लिए 2 दीपक तो आप दोनों दरवाजे की तरफ में लगा दें और इसे जलाएं। इसके लिए भी बहुत लंबे समय तक जला रहना जरूरी नहीं है। आप दीपक लेकिन शाम के समय में जरूर जाएं। एक अंतिम दीपक आपको जलाना है अपने छत पे, क्योंकि आपने दरवाजे पे प्रोटेक्शन दे दिया, अपने पूजा स्थल में प्रोटेक्शन कर लिया, अपने तुलसी के पौधे के पास प्रोटेक्शन दे दिया। अब आपको चाहिए छत पे, क्योंकि छत से भी आने का रास्ता होता है। तो छत पे भी एक दीपक निश्चित तौर पर जलाएं। ये दीपक भी बहुत लंबे समय तक जले रहना जरूरी नहीं है, 2-3 घंटे तो जल ही जाए। अगर आपके यहाँ तुलसी का पौधा आपके छत पे है तो आपका एक दीपक में भी काम चल जाएगा यहाँ पे। तो मित्रों, 3-4 दीपक जलाने में कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है, लेकिन इसके जो प्रभाव हैं वो बहुत ज़्यादा है। वो इतनी ज़्यादा बेनिफिट लोगों को देते हैं कि आप बड़े बड़े खर्चों से निजात पा सकते हैं। तो आप भी अगली अमावस्या की रात में इसी तरह से दीपक जलाएं, आपको इसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। आपके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं बन पाएगा, आपके बच्चे और उनके बच्चे से ज़्यादा सफल होंगे। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस विषय में अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो निसंकोच हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो निश्चित तौर पर करें। इसी तरह की और भी वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।